गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत पुनर्वलन शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल, संस्था का नाम, अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में हम शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है हरित क्रांति। फिर यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला जो प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा किया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? छात्र बताते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में की गई। दूसरा प्रश्न, हरित क्रांति से परिवर्तन आया, मतलब हरित क्रांति से क्या परिवर्तन आया? तो छात्र बताते हैं हरित क्रांति से कृषि उत्पादन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तीसरा प्रश्न, क्रांतिकारी का क्या उद्देश्य है? हरित क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो छात्र बताते हैं हरित क्रांति कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा कृषि उपज में वृद्धि करना है। चौथा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो छात्र बताते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्मों के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ क्रम संख्या, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला जो पुनर्वलन शिक्षण कौशल का घटक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक पुनर्वलन के शब्दों का समुचित मात्रा में प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक छात्रों को पाठ्यवस्तु के प्रति अप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा घटक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक जो हैं यहाँ आलोचना करते हैं। आलोचना जो होती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की होती है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ लिख दिए जाते हैं। उसके बाद जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक बाद में इसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।